अब देखो नेक्स्ट आज लिमिट की हम थर्ड क्लासेस ले रहे हैं और तीसरा पहला हमने क्या बताया कि बेसिक जब भी हमें लिमिट निकालना हो तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखो और वो डिफाइंड फॉर्म में हो जाता है तो वही उसका आंसर होता है। दूसरा हमने क्या बताया कि डायरेक्ट वैल्यू रखने पे अगर 0/0 का फॉर्म आए तो इसका मतलब ये फैक्टराइज होगा। तीसरा हमने क्या बताया कि डायरेक्ट वैल्यू रखो और 0/0 फॉर्म आए और रूट के क्वेश्चन तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। चौथा हमने क्या बताया, सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, जिसमें हमने 3-4 केसेस लिए। पांचवा जो हम लिमिट के केस आज थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। देख पहला इसमें कुछ स्टैंडर्ड है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x। इन दोनों की वैल्यू 1, बट इसके लिए कंडीशन है कि x शुड बी रेडियन। x किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, राइट है ना। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखो लिमिट का सबसे बेसिक जो फंडा हमने बताया था आपको कि x की जगह 0 रखो तो 0/0 का फॉर्म है। तो इसका मतलब एक तो हम इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि साइन x का एक्सपेंशन लिखते हैं। तो साइन x का अगर हम एक्सपेंशन लिखें, इसको हम प्रूव कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। ये साइन x का एक्सपेंशन। न्यूमरेटर से x आप कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर से x अगर तुम कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, ये अपॉन एक्स। ये अब देखो x की जगह 0 रखो तो 1 को छोड़ के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बस ये सुनते रहना कि एल हॉस्पिटल रूल कब लगाते हैं। 90% केसेस में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन अप्लाई तब करते हैं जब जल्दी सॉल्व करें। तो x की जगह 0 रखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट है। अब देखो नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ x, ये 1 के बराबर। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x। देखो जब यहां कुछ भी नहीं लगता है तो इसका मतलब रेडियन में x, या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। x की जगह 0 रखो तो cos 0 कितना हो गया, 1, और अगर अपॉन x कर दोगे तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लिमिट वैल्यू हम वो रखते हैं जिसपे वो डिफाइंड हो जाए, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ध्यान रखना वो सब इन्हीं में कन्वर्ट होंगे, इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब देखो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अगर मान लो कि डिग्री में हो, जैसे ये
लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। अब ये दो डिग्री में, तो अगर डिग्री में हो तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें रेडियन में बदलोगे। तो रेडियन में बदलने में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से। तो ये मल्टीप्लाई करो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x पाई अपॉन 180 अपॉन x। ये रेडियन में बदल गया। अब ये जितना वैल्यू है एंगल में उतना ही यहां होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो पाई बाई 180 से आप क्या करो, यहां मल्टीप्लाई कर दो और इसी पाई बाई 180 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो क्या आंसर हो गया, पाई बाई 180। यानी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x जो होता है वो पाई बाई 180 के इक्वल होता है। ठीक, नोट कर लिए। अब देख, ये क्वेश्चन सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन x। अब ये 1 कब होगा, जब ये जितना एंगल में उतना ही डिवाइड हो। तो इसमें हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5। ऊपर देखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन। ये देखो x की जगह 0 रखो तो 0/0 का फॉर्म है कि नहीं। तो एक तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जितना वैल्यू है एंगल में उतने से ही क्या करें, डिवाइड करते हैं। तो ये देखो डिवाइड करें, फॉर्मूले में लाएं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। तो ये 2x एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या करोगे आप, 2x से मल्टीप्लाई करो और बाय लिमिट रूल अलग अलग हो गया। और लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, और 3x से इक्वल करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो अब ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू 1 हो गई। तो 2x अपॉन 3x बचा, तो x कैंसिल हो गया और इसका आंसर क्या हो गया, 2/3। राइट है, नोट कर लिया। अब देखना कुछ और क्वेश्चन इसके, लिमिट नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ tan 3x अपॉन x, इसकी वैल्यू निकाल। देखो पहले वैल्यू रखें, और पहला काम हम यही करते हैं कि वैल्यू रखते हैं, अगर वो डिफाइंड फॉर्म में हो गया तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x की जगह 0 रखो, तो tan 0 क्या हो गया, 0। तो साइन 0 क्या हो गया, 0/0। तो यानी एक तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एक क्या है, जितने एंगल में है उतने ही से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ tan 3x अपॉन tan 3x। अब ये tan 3x से तुमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी tan 3x से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन x। अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये 1 हो गई। और यहां क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन x, 3 से मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस cos 4x
अपॉन cos x माइनस cos 5। तो देखो x की जगह 0 रखें तो ये 0/0 के फॉर्म में। एक तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और दूसरा यूज ऑफ CD फॉर्मूले। CD फॉर्मूले मतलब cos C माइनस cos t, और ये भी क्या है cos C माइनस cos t। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos C माइनस cos t क्या होता है 2 sin C प्लस d/2 यानी 5x/2 इंटू साइन d माइनस C/d ये है और C है, तो 4x माइनस x 3x/2 अपॉन cos C माइनस cos t 2 sin 6x/2 यानी 3x और sin 4x/2 यानी 2x। राइट है। अब देख, नोट कर लिए। अब हम क्या करें कि ये 2 देखो कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 0। ये जितना एंगल हो उतने एंगल से आप डिवाइड करते जाओ। ये देखो साइन 5x/2 अपॉन 5x/2 ये, तो 5x/2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, और ये देखो साइन 3x/2 अपॉन 3x/2 3x/2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, ये भी वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 हो गया। अब देखना इसके बाद ये साइन 3x और साइन 2x, लिमिट x टेंस टू 0, ये 5 3 15/4 इंटू x अपॉन साइन 3x एक्स स्क्वायर साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3x साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x। ये देखो x स्क्वायर से कैंसिल, राइट है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 6, और ये हो गया 15/24। 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 जा और 5/8। ये इसका आंसर। अलग टाइप का क्वेश्चन, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो और लिमिट जो है x टेंस टू 0 ना हो, जैसे ये, ध्यान रखना ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन। ये एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। x टेंस टू π/2 साइन ऑफ 2x अपॉन x। देखना ये जब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। तो ये x टेंस टू 0 नहीं है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो और x टेंस टू 0 ना हो, क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो और x टेंस टू 0 ना हो, तो पहला काम उसमें ये करना है कि x टेंस टू 0 लाना है। कैसे लाओगे, ये समझो ये इक्वल साइन है, तो इसको इधर लाओगे तो x माइनस π/2 इज इक्वल टू h सपोज करो। लेट ऊपर देखो, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो h की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो एक तो अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको भी h में बदलना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई π/2 प्लस h। तो ये देखो साइन 2 और x की जगह क्या रखते हैं π/2 प्लस h अपॉन x की जगह क्या रखें π/2 प्लस h। राइट है, राइट है कि नहीं, बोलो। अब देखो इसको अंदर ले जाओ,
अंदर ले जाओ, तो अंदर ले जाओगे तो ये पाई प्लस 2h, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 2h अपॉन 2h और इंटू 2h, और ये जो पाई बाई 2 प्लस h इसको लिख दो, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब h की जगह 0 रख दो, तो 0 बाई समथिंग 0 आंसर राइट है।